आज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू था, उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 8-10 मिनट का, तो बने रहना, पता चल जाएगा, कुछ शायद सीखने को मिलेगा ही। और इंटरव्यू शुरू हुआ तो 2 लोग थे पैनल में, जो भी कंपनी की तरफ से थे। तो 2 इंटरव्यूअर थे, दोनों में से जो बात हुई शुरू में कि लेट्स हैव अ डिस्कशन, नॉट टेक्निकल बट मोर अबाउट डिस्कशन। टेक्निकल पे उतना बात नहीं आते, तुम अपने बारे में बताओ। मैंने बोला भाई, बताया भाई ये काम करता हूँ, यूआई डेवलपर ही हूँ, और मैनेजर बनाना है मैनेजर बना दो, लीड बनाना है लीड, या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कोडर बनाना है तो वो भी कर दूंगा। भाई इतना बोला, और बोला स्क्रीन शेयर करो। अरे मैंने बोला यार, ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लिया, अभी तो कुछ कोड नहीं करवा रहे थे। मैंने कोडर बोला, वो तो भाई पूरा प्रॉपर लेके आ रखे थे मटेरियल की, क्या क्या पूछना है। तो डिस्कशन गया ये भाड़ में। 1.5 घंटा इंटरव्यू चला, तो उसमें अब शुरुआत जो हुई वो ऐसे हुई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था CSS को लेके आया। इनलाइन CSS में कैसे स्पेसिफिसिटी काम करेगी, आईडी क्लास में से किसको प्रायोरिटी मिलती है, 2 क्लासेस होंगी तो कैसे, तो सारी चीज़ें करी। आई थिंक वो मैंने सही बता दिया होगा। मैं यार 25-50 लाइन का CSS कोड भी लिखा है, मतलब आजकल की बात नहीं है, पर मतलब मैंने लिखा है। तो मैं ये टेम्पलेट मास्टर टाइप की कंपनियों के लिए काम करता था पहले, तो उसमें वो दिन में 3-3 4-4 टेम्पलेट कोड करने को रहते थे, और उसकी वजह से इसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बता दिए थे मैंने। फिर सेकंड क्वेश्चन आया उनका, मतलब सेकंड मतलब CSS में से कई सारे क्वेश्चंस थे, 7-8 तो पूछे थे उन्होंने, बट जो सेकंड जावा स्क्रिप्ट आया जब सेक्शन, तो जावा स्क्रिप्ट में उन्होंने पूछा क्लोजर बताओ क्या होता है। तो मैंने क्लोजर बता दिए, वो हैप्पी थे क्लोजर का सुनने के बाद। तो क्लोजर क्या होता है वो आपको पता होगा, वो नहीं बताता मैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बताओ, रियल लाइफ में कहाँ हो रही है। मैं बोला यार ये कहाँ हो रही है, अब ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है, बट स्पॉन्टेनियसली मतलब आज का दिन सही था शायद, क्या हुआ। मैं बोला HOC में होगी इसकी, हायर ऑर्डर कंपोनेंट में। तो मैंने बोला HOC में होगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये HOC में ही होगी। तो था, फिर उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, अच्छा एक जावा स्क्रिप्ट में 2 एरे हैं, और उन 2 एरे को यूनिक एरे बनाना है, तो दोनों एरेज में से जो भी डुप्लीकेट्स है निकाल दो। वो मैंने लगाया तो थोड़ा बहुत आउटपुट जो था गड़बड़ आ रहा था, पर ठीक है मैंने बोला। उसके बाद मैं अब यहाँ पे इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, इस पर बस हो गया, इसे एज अ आंसर एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो। तो मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत लगाई नहीं, जितना था वो मैं बोला भाई अप्रोच ऐसे है, तुम्हें दिक्कत है तो बता देना। तो अब कई बार होता है कि आपका आंसर की बजाय वो आपकी अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देते हो। इंटरव्यू में आउटपुट कई बार गड़बड़ भी हो जाते हैं, बट आप अप्रोच सही करो। तो उसके लिए अगर आप गलत भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी ग्रेसफुल्ली फेल होना है गलत में भी। कि जब उन्होंने बोला तो मैंने सबसे पहले रिड्यूस यूज़ करा एरे में। जब 2 एरे के बाद एक एरे आएगा तो अकुमुलेट करके जो एक जो फाइनल आएगा, तो वो वहाँ पे बड़ा मैटर करता, आप फेल भी कैसे कर रहे हो। तो वो फिर उसके लिए वो फिर एग्री हो गए कि ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दिया मेरे को रिएक्ट JS में असेंडिंग डिसेंडिंग और रीसेट 3 बटन थे, और उनके बेसिस पे टेम्पलेट को हमें ड्राइव करना था। तो डेटा सेट जो था उसको मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कंसोल में तो कर लिया, टेम्पलेट में भी ले आया था, बट वो टेम्पलेट में अपडेट नहीं हो रहा था। उसके कुछ और रीज़न थे। एक्चुअली जब आप यूज स्टेट यूज़ करते हो तो उसमें 3 डॉट्स लगाने पड़ते हैं जब भी आप उसको मैप कर रहे हो। तो 3 डॉट्स नहीं लगा रहा था मैं एक्चुअल यूज स्टेट के वेरिएबल पे ही इटरेट करे जा रहा था मैप को बार बार। तो इस वजह से वो टेम्पलेट री रेंडर नहीं हो रहा था, और मेरे को बाद में पता चला। उस टाइम मैंने बोला भाई अब ये भी नहीं हो रहा, तो अभी से यहाँ पे कंसोल में आ रहा है, इसको देख लेना क्यों टेम्पलेट नहीं चल रहा। यूजुअली चल जाता है, वो मैंने बोला। अब उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को दिया एक जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम कर। अब ये तब है जब वो कहते हैं डिस्कशन, भाई भाई भर भर के कोड लिखवाया यार। तो उसके बाद एक दिया कि एक क्वेरी टाइप में लिखो कि फिल्टर करने हैं हमें वो एम्प्लॉयज़ जिनकी एज इतनी है, कोई भी 40-50 नंबर हम काउंट रख देते हैं। तो
तो मैंने वो लिख दिया और नोट पैड पे लिखा था। उन्होंने बोला अच्छे से एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करा तो वो भाई वो पहली बार में चल गया और मैं भी चौंक गया। मैंने बोला भाई ये तो चल गया। तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई कुछ तो ब्रैकेट व्रैकेट कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा, वेरिएबल का नाम छोटा बड़ा टाइपो कुछ तो आए। वो भाई वो चल गया और वो रिजल्ट सही आ गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर 2-3 उसमें यूज़ केस और बना के दिए, वो भी चलाए भाई, वो भी चल गया पहली बार में। तो वो मतलब हो गया कुछ चमत्कार सही कि वो सब चल गया एक एक बार में। अदरवाइज VS कोड की वजह से इतना ज़्यादा हम लथार्जी हो गए या पंगु हो गए कि मतलब वो कुछ लिखते हैं तो टैब दबाते रहो, इंटेलिजेंस वो बचा कुचा काम को पायलट और खा गया। या कोडियम वगैरह जो है ये वो भी कोड नहीं लिखने देते, टैप टैप करके सारा तो पूरा हो जाता है कोड आजकल। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट को रिलेटेड टीम को लेके इश्यूज जो वो सारी चीज़ें थी वो सब उन्होंने रिजॉल्व करवाई। उन्होंने बोला इसको ऐसे कैसे करेंगे, वैसे कैसे करेंगे, ये चैलेंजेस आ गए टीम मेंबर जैसे ऐसे वैसे। क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि टीम मेंबर आपका थोड़ा बगी प्रोग्राम लिखे जा रहा है, तो जो भी टास्क असाइन करते हैं उसमें बग्स आ रही हैं भर भर के, तो क्या कैसे रिजॉल्व करो। तो फिर उसका बता दिया था। मैं बोला भाई किसी एक बंदे को पीयर टू पीयर वो प्रोग्रामिंग में करवा दो, पीयर प्रोग्रामिंग में लगा दो इसको, एक और बंदा चिपकाओ इसके साथ और 2-3 स्प्रिंट तक इसको मौके दो और फिर ये चल जाएगा। चल जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है कई बार। क्योंकि फायर वगैरह करते हो ना उसके रिपोकशंस होते हैं। वो क्या होता है कि फिर तुम्हें एक नया बंदा लेके आओ, उसे फिर सिखाओ, वो फिर ढूंढता रहेगा एनवायरनमेंट फाइल कहाँ है, कौन से पोर्ट पे प्रोजेक्ट रन करूँ, क्या करूँ। तो इसलिए बेटर है कि भाई जो एग्जिस्टिंग हमारे पे है ना, चाहे लोमड़ी है चाहे गधा है, उसे ही भाई काम करके चला लो। उसके अलावा कोशिश करोगे ना तो वो सबसे आखिरी में ही रखो कि किसी को रिप्लेस ही करना पड़ रहा है। रिप्लेस हो जाते हैं भाई इसमें, अगर ज़्यादा खराब प्रोग्राम लिखोगे ना तो रिप्लेस हो जाते हैं। कभी सोच रहे हो नहीं होते, कंपनी से भी हकाल दिए जाते हैं। लोग बहुत नाटक करते फिर ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। तो फिर उसके बाद ये नाटक भी बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि रोल यहाँ पे एजाइल एनवायरनमेंट है, तो फिर एजाइल मेथोडोलॉजी में काम हो रहा है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फिर मैं बताया मैं ये एजाइल है तो फिर यहाँ पीपल मैनेजमेंट नहीं होता, मतलब तू कब आ रहा है कब जा रहा है, 8 घंटे बैठ 10 घंटे, तो ऐसा होता नहीं है एजाइल में। मतलब नंबर ऑफ आवर्स तो एग्री हूँ, बट ये नहीं होता कि मतलब तुम उसे माइक्रो मैनेज कर रहे हो। उसको अपना पेस पे काम करने दो, तुम आउटपुट पे ध्यान रखो वो कर कितना रहा है और क्या करके दे रहा है। फिर कोड क्वालिटी पे बात हुई, जैसे कि कैसे मेंटेन करते हैं। परफॉर्मेंस पे बात हुई कि कैसे कर सकते हैं। तो बता देता हूँ मैं इनके भी कोड क्वालिटी पे क्या हो सकता है। तो जैसे कोड क्वालिटी होती है तो इसको चेक करने के लिए हम सोनार क्यूब यूज़ कर लेते हैं, और भी कई सारे टूल्स आते हैं। तो वो आपको कोडिंग लेवल पे बता देंगे कि क्या बग आ सकती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम हैंडल कर लेते हैं। पीयर टू पीयर रिव्यू करते हैं कोड, आपका कोड मैं देखता हूँ, मेरा कोड कोई और देखेगा, तो ऐसे करके हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अगर आप इंफ्रा पे बात करोगे तो देखो कोई अगर वहाँ मैम कैश या रेडिस वो कहीं कुछ रख सकते हो बीच में सर्वर प्रॉक्सी के आसपास मिडिलवेयर से पहले, तो जिससे कि वो सर्वर को हिट ना करे और उसको किसी कैश सर्वर से आप वापस करवा दो, कैश मेमोरी तुरंत आपको दे दे रिजल्ट, वो कर सकते हो। या फिर ब्राउज़र की भी मेमोरीज होती हैं, ग्राफ क्यूएल भी यूज़ कर सकते हो। उसको लेके भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने ग्राफ क्यूएल। तो ग्राफ क्यूएल फ़र्क डालता है भाई, ये ध्यान रखना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है ग्राफ क्यूएल, ऐसा नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या करेगा, नहीं, स्पेशली रेस्टफुल एपीआई में तो बहुत ज़्यादा हैंडी है। तो वो दिया। फिर उसके बाद ब्राउज़र की जैसे मेमोरीज है, इंडेक्स डीबी है, वेब कैशे है, सर्विस वर्कर है, इन सब का यूज़ करो तो फिर कुछ ऑप्टिमाइज हो सकती हैं चीज़ें। और कुल मिला के उन्होंने
ठीक लिया, 90 मिनट चला। 90 मिनट में तो मैं सारा तो मैं डालता नहीं यार, वो फिर बड़ा बोरिंग सा हो जाता। पर अच्छा था। अब देखते हैं, अब अगला राउंड होगा तो फिर मैं देखूंगा। अब अगर ये छोटा होता है ना आधे घंटे का, तो फिर मैं डाल दूंगा वीडियो। बट वो कोई पॉइंट नहीं है उसको, फिर एडिट कौन करेगा? एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लगता है उसमें। तो वैसे ही आलसी आदमी हूँ यार मैं ये एडिटिंग के मामले में। तो जैसा भी अब आने वाले टाइम में होगा अपडेट करता हूँ। और हैप्पी कोडिंग।